अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये इसका पार्ट 3 है। CS 205 फाइनल टर्म फाइल। 44 या 43 क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए हैं। एक मैंने स्किप कर दिया इसमें से, रिडंडेंसी का। आई थिंक वो मिड का था। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो व्हाट आर 5 स्टेप्स इन बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्लान। यहाँ पे जस्ट स्टेप्स पूछे गए हैं। तो 5 फेसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ये है एक्सेस योर रिस्क, कि रिस्क को आपने एक्सेस करना है, जांचना है, देखना है। वो कह रहे हैं कि किस तरह का होगा, कि नेचुरल डिज़ास्टर होगा, उसका वो पता होना चाहिए कि किस तरह का वो आपका रिस्क है। साइबर अटैक है, रैंसमवेयर है, डाटा करप्शन है, क्या चीज़ है, किस तरह का आपका रिस्क है। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करना है उसका। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड्स, बैकअप योर डाटा एंड प्लान फॉर रिकवरी, टेस्ट योर प्लान। ये मुख्तलिफ फेजेज हैं हमारे पास बिज़नेस कंटिन्यूटी के हवाले से। बिज़नेस कंटिन्यूटी होती है कि जब हमारा सिस्टम डिज़ास्टर की तरफ चला जाता है, कोई सिस्टम में कोई इश्यूज आ जाते हैं, डिज़ास्टर में हमारे आ जाते हैं। ये नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, साइबर अटैक, ये 4-5 दिए गए ना, रैनसमवेयर, कुछ भी, ये हमारे डिज़ास्टर उसके अंदर आते हैं। तो फिर हमने उसको डिज़ास्टर रिकवरी करनी होती है। वहाँ पे बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान होता है हमारे पास, कि हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम को ऑपरेशनल कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे मैनेज करना है। तो उसके ये फिर स्टेप्स हैं हमारे पास। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक क्वेश्चन मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं है ये क्या चीज़ है, लेकिन ये सर ने पूछा, जो रेड मैंने मेंशन किया हुआ ना, कि मेंशन द नेम्स ऑफ वैलिड सेक्शन हीलिंग इन अपेंडिक्स आई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट टाइप स्टोर्ड इन एसेट्स इन्वेंट्री, जस्ट नेम्स। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये एक है जो भी मेरा अपना, मुझे अब इसका नहीं इतना डे, लेकिन जो है ना एसेट इन्वेंट्री वाला, वो ये है एसेट मैनेजमेंट चैलेंजेस। एसेट मैनेजमेंट पहले हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसका नेम जो है ना, अगर वो कहेगा टाइप्स ऑफ स्टोर्ड इन एसेट इन्वेंट्री, तो वो होगा हमारा आंसर। जस्ट नेम कहेंगे तो वो है एसेट मैनेजमेंट। अब एसेट मैनेजमेंट क्या है। द टिपिकल एंटरप्राइज हैव 100 और 1000 ऑफ IT assets with a fast-paced business environment. Those challenges to keep all IT assets tracked and update with all right software patches and updates. ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन बनेगी। और इसके चैलेंजेस कौन से हैं। इसके चैलेंजेस हैं एसेट डिस्कवरी एंड ट्रैकिंग, एंटीवायरस स्टेटस, विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, पैच मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पैराडिगम, ये आता है मोस्टली स्टूडेंट को। तो गवर्नमेंट ओवरकिल, जस्ट नेम लिखने होते हैं। रिएक्टिव, सुपरफिशियल, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अंडरलेइंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 20, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ अगर मैं ले जाऊं। क्वेश्चन नंबर 48, टॉपिक नंबर 202 है ये। रोल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इन ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर क्या करता है कि टेक्नोलॉजी डोमेन नॉलेज, मीन उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। वो अपना जिस तरह उसके 10 से 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी, उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए और काम करने का कोई स्ट्रेटजी वगैरह उसके अंदर होनी चाहिए। पीपल एंड स्किल्स एंड गवर्नमेंट डोमेन नॉलेज। एक टेक्नोलॉजी डोमेन नॉलेज था, एक गवर्नमेंट डोमेन नॉलेज था। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। सर आपसे पूछ सकते हैं कि रोल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इन ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को ड्राइव करना है, मीन रन करना है, तो CISO का रोल क्या होगा, वो कैसा होना चाहिए।
की इनहिबिटर फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम फेलियर, अगर आपका सिक्योरिटी प्रोग्राम फेल होता है तो उसके मेन की पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? फेल्ड प्रोजेक्ट्स गए कि पुअर एग्जीक्यूशन, उसको जब एग्जीक्यूट किया गया, रन किया गया, वो आपकी पुअर थी, प्रॉपर नहीं थी। पुअर एग्जेक्टिव मैनेजमेंट, पुअर एग्जीक्यूशन के बाद क्या हमने स्टार्ट भी पुअर लिया, पुअर एग्जेक्टिव, जब हमने स्टार्ट पुअर लिया तो हमारी एग्जेक्टिव कमिट जो थे उनकी कमिटमेंट हमारे साथ सही नहीं थी, या मैनेजमेंट या डीलिंग जो भी थी, तो एग्जेक्टिव कमिटमेंट भी हमारे साथ हमारी उस दौरान पुअर थी। पुअर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी, तो हमने जो स्ट्रक्चर बिल्ड किया या स्ट्रेटजी हमने एक अपनाई, वो दोनों ही हमारे पास पुअर ही थे। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, इसको अपने तीनों देख लेनी है कि पुअर एग्जीक्यूशन, पुअर एग्जेक्टिव कमिटमेंट एंड पुअर स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन क्या है? अच्छा, स्टैंडर्ड पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ क्या है ये डेफिनेशन आपने खुद पढ़ लेनी है। पॉलिसीज़ और फॉर्मल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड एंड सपोर्टेड बाय सीनियर मैनेजमेंट। एक पॉलिसी होती है, बनाई जाती है, कितने पॉलिसी बनाई गई है, कौन बनाता है? सीनियर मैनेजमेंट बनाती है। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको कि पॉलिसीज़ और फॉर्मल स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड एंड सपोर्टेड बाय सीनियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होती हैं? स्टैंडर्ड और मैंडेटरी, standard are mandatory action or rules that give formal policies support and directions, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? कोई काम करते हैं ना, कहते हैं यार आपको इसका प्रोसीजर पता है, काम कर रहे हो, प्रोसीजर होता है इसका काम करने का तरीका कार, हमने काम परफॉर्म कैसे करना है। तो प्रोसीजर्स और डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू अचीव अ गोल और मॉडरेट। प्रोसीजर और डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के उस काम के हवाले के लिए हमारे पास तफसीली स्टेप बाय स्टेप हिदायत हैं टू अचीव अ गिवन गोल मैंडेट। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस टू यूज़ व्हेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डू नॉट अप्लाई, कि जब हमारे पास गाइडलाइन रिकमेंडेशंस हैं, व्हेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जब हम वो नहीं करते तो गाइडलाइंस को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ISM, लीडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ये जस्ट इसके क्लासेस हैं। इसके क्लासेस कितने हैं? मैंडेटरी 10, आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, ऊपर मैंने बताया हुआ है एमसीक्यूज में कि मैंडेटरी क्लास कितने हैं। क्लास 4 से स्टार्ट होते हैं, क्लास 10 तक हैं, ठीक है। तो फिर ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रिशनरी पढ़ेंगे शायद, कुछ तरह का है ये। इसकी 18 है, लेकिन ये सर पूछते नहीं है, आपको नेम पता होने चाहिए। ये वाले देख लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉप जो क्वेश्चंस हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। इनको भागते भागते देखने सारे क्वेश्चन हमने इंशाल्लाह। 51 है, व्हाट इज़ ISO 27002 2013। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम कंट्रोल्स। ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी टेक्निक्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। इसका रीनेम्ड फ्रॉम ISO 17799। तो ये आपने याद कर लेना है। यहाँ पे एक और हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि PCI होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। ये जो हमारे ATM कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, ये PCI के उसके हम कह सकते हैं कि उसके अंडर बनाए जाते हैं। तो डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का, PCI का DSS। अगर पूछ लेते हैं सर आपसे PCI क्या है, आपने कहना है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। DSS क्या है? डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अब हमारे जो ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स होते हैं, उनकी जो हम डाटा सिक्योरिटी होती है, उनका डाटा होता है, उसको कैसे क्या स्टैंडर्ड होता है? वो है डिज़ाइन टू इंश्योर दैट ऑल कंपनीज दैट एक्सेप्ट प्रोसेस स्टोर और ट्रांसमिट। वो कहते हैं कि तमाम कंपनीज, डिज़ाइन टू इंश्योर दैट ऑल कंपनीज दैट एक्सेप्ट मीन, जो कंपनीज एक ATM कार्ड है मेरे पास अब चल रहा है, वो है मास्टर का,
तो मास्टर के हो गए, वीज़ा के हो गए, इसका मतलब होते हैं जो कंपनी एक्सेप्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं, स्टोर करती हैं या ट्रांसमिट करती हैं, मैनेज्ड बाय सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल। ये मैनेज कौन करता है इसको? PCI DSS को सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल का क्या एब्रीविएशन है? SSC इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट वाज क्रिएटेड बाय द मेजर पेमेंट कार्ड ब्रांड्स। कौन कौन से हैं? वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर एंड JCB। अब इसके जो हमारे पास थे ना PCI एंड DSS एंड SSC, ठीक है ना, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल, इनके थे 6 गोल्स, 12 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो ये भी आपको MCQ है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका है MCQs। नेक्स्ट ऐसे ये हमारे ऊपर कोविड पढ़ा ना, कोविड के ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, कोविड के 5 प्रिंसिपल्स हैं एंड 7 इनेबलर्स हैं। ये भी आपने MCQ याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास हम एक चीज़ देख लेते हैं। नेट स्टैंड फॉर नेट, ये कौन सा आ गया? नेट से नेस्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास नेस्ट है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये है, इसके फ्रेमवर्क क्या है नेट्स के। द कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्सेज सेंटर CSRC वेबसाइट गाइड्स यूज़र टू निट्स रिसोर्सेज ऑन कंप्यूटर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये मैंने MCQs के हवाले से हाईलाइट किए हुए हैं कि सर आपसे ये MCQs भी पूछ सकते हैं। इट्स कंटेंट इंक्लूड्स पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, न्यूज़ एंड इवेंट्स फ्रॉम द निस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, इसको ITL कहते हैं, वाज 2 सिक्योरिटी डिवीजन्स। ये एक छोटा सा सवाल है लेकिन इसमें से MCQs आ सकते हैं आपके। टाइप्स ऑफ चेंज, चेंज की कितनी टाइप्स हैं? एक स्टैंडर्ड चेंज है, नॉर्मल चेंज है, एमरजेंसी चेंज है। स्टैंडर्ड चेंज कब होती है? आर चेंजेस टू अ सर्विस और टू द IT इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड द रिस्क आर नॉन अप फ्रंट, कि वो आपको सामने से मालूम हो कि इसके अंदर ये रिस्क्स हैं और ये इसका हमारा वो है, हमने इनको अपडेट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है इनकी, इस चीज़ की, रिस्क्स की। नॉर्मल चेंज क्या होता है हमारे पास? दोज दैट मस्ट बी थ्रू द चेंज प्रोसेस बिफोर बीइंग अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इफ़ दे आर डिटरमाइंड to high risk, change advisory board must decide whether they will be implemented. Emergency change क्या है? Arise when an expected error or threats occur, such as when a flaws in infrastructure related to service need to be addressed immediately. Mean कि हमारे पास emergency change है कि arise when an unexpected error or threat occur, कि कोई हमारे पास जिसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड कोई आ जाता है, जिस तरह कोई, जैसे हम कहते हैं ना हमारी तवक्को नहीं थी, खिलाफ तवक्को कोई हमारे पास एरर आ जाता है, कोई थ्रेट आ जाता है। सच एज मीन कि किसी किस्म का फ्लाज, मीन कोई होल, ब्लैक होल या इश्यूज या कोई इस तरह का वीक पॉइंट्स भी कह सकते हैं फ्लाज को, खामी, ठीक है ना। जब कोई खामी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस नीड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, तो हमने इसको फ़ौरन
वो करना होता है। अगर इमरजेंसी चेंज होगी तो हमने उसको फ़ौरन एड्रेस करना होता है। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। चेंजेस के बाद साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, इसके चैलेंजेस कौन से हैं साइबर सिक्योरिटी के? पहला है रिएक्टिव, सुपरफिशियल कंटेंशन, बॉक्स अप्रोच, गवर्नेंस ओवरकिल। ये 5-6 हैं, आपने इनके स्टेप्स याद कर लेने जस्ट, और कुछ नहीं याद करना। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 254 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके जो लास्ट 30 टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, 250 से 283 तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपका इस तरह आ सकता है कि एक्चुअली अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे मैंने एक ये भी ऐड किया हुआ है, ये देखें, ये हमारा है CMM का, साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स का लेवल है उसके। पहला हमारा फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है किसी चीज़ की। फिर फंडामेंटल्स, हार्डन्ड, प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड, सिक्योर्ड। इनको आपने फिंगर टिप पे याद कर लेने हैं। ये 6 स्टेप्स हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पूछे ना पहला कौन सा है, वो सारे इसको आगे पीछे करके देंगे, री अरेंजमेंट नहीं होगी इनकी। आप एक घर बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, कोई खुड्डा बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई काम करते हैं, पहले उसकी फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन के बाद उसके फंडामेंटल्स होते हैं। फिर हार्डन करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मॉनिटर करना, उसको सिक्योर करना। इनको आपने अरेंजमेंट करनी होगी। सर देंगे पहले नंबर पे आपको हार्डन, दूसरे पे देंगे सिक्योर्ड, तीसरे पे देंगे आपको फंडामेंटल, चौथे पे देंगे आपको फाउंडेशन, फिर देंगे आपको छठे पे प्रोटेक्टेड, सातवें पे देंगे मॉनिटर, छठे पे। तो वो कहेंगे इसको आपने अरेंज करना है। टेबल किस तरह का होगा? टेबल इस तरह का होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, इस तरह का टेबल होगा। ये ऊपर नीचे होंगे, सीरियल नंबर होगा यहाँ पे, ये आगे पीछे होंगे लेयर्स। फाउंडेशन की जगह पे हार्डन्ड होगा, हार्डन्ड की जगह पे प्रोटेक्टेड होगा, प्रोटेक्टेड की जगह पे फंडामेंटल, और फंडामेंटल होगा सिक्योर्ड की जगह पे। तो ये ऊपर नीचे होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। तो सर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जो है ना साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स भी कहें, आपने पहचान लेना है। अगर सर कहें CMM, वो कह सकते हैं कि CMM का फर्स्ट लेयर कौन सी है, आपने कहना है फाउंडेशन। वो कहेंगे सेकंड लेयर कौन सी है, आपने कहना है फाउंडेशनल। सर कहें थर्ड लेयर, आपने कहना हार्डन्ड। फोर्थ लेयर प्रोटेक्टेड, फिफ्थ मॉनिटर्ड, सिक्स्थ सिक्योर्ड। इसकी पे मैंने फाउंडेशन की थोड़ी सी डिटेल दे दी, आपने देख लेनी है फाउंडेशन की डिटेल भी, और बाकी जो हैं बाकियों की भी मैंने पिक्चर में ऐड किया हुआ। जब ये पिक्चर मैंने आप यहाँ दिखाई थी, आपको दोबारा दिखाऊंगा, उसमें थोड़ी सी डिटेल है सामने उनके, वो आपने इनकी देख लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, लास्ट टाइम हर स्टूडेंट को इसमें से शॉर्ट लॉन्ग में से लाजमी आया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, फाउंडेशन आपने ये पढ़ लेना है, इसकी क्या डिटेल है नीचे साथ है पड़ी। रेड टीम पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये क्या चीज़ आपको पूछ सकते हैं सर। रेड टीम एंड ब्लू टीम अटैक एंड डिफेंस सिमुलेशन कंटिन्यूसली फाइंड होल इन अ सिक्योरिटी डिफेंस, कि सिक्योरिटी डिफेंस में कंटिन्यूसली होल्स फ्लॉज ये सर्च करती रहती है। अनकवर सिक्योरिटी विलनबिलिटीज बिफोर हैकर एक्सप्लॉइट देम, मीन कि हमारे पास जो होते हैं, अगर कोई वीक पॉइंट्स हमारे पास फ्लॉज हैं, इससे पहले कि या कोई डोर्स ओपन है उसके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर में हमारे, तो इससे पहले कि हैकर इसको एक्सप्लॉइट करे, उससे पहले हमें ये बता देता है रेड टीम एक्सरसाइज। अब रेड टीम अगर मैं इजी जबान में ये समझाऊँ आपको, कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, सेटअप बिल्ड किया अपना, एक वेबसाइट लॉन्च की, एक कुछ भी कैसा का प्रोग्राम, मैं किसी कंपनी को हायर कर लेता हूँ कि ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सर्वर है, ये मेरी साइट है, ये मेरा डाटा है, कुछ भी है, तो आपने इसको एक्सेस करना है। वो अपने हर तरह के टेस्ट करेंगे, वो हर तरह से इसको हैक करने की कोशिश करेंगे, वो इसके ऊपर टूल्स अप्लाई करेंगे, वो इसके ऊपर वो निक्टो जो होता है विलनरेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए होता है, Nmap होता है, निक्टोज होते हैं, काफ़ी टूल इस तरह के, तो वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो वो बंदे को कहेंगे हमारे सिस्टम को आप घुसने की कोशिश करो,
कहीं भी कोई ब्लैक होल है, फ्लॉस है, कुछ भी है, आप इसको ढूंढो, किसी थर्ड पार्टी को कहेंगे, तो उसका फिर ये काम होता है कि उसको ढूंढना। तो उसको हम कहते हैं रेड टीम एक्सरसाइज, कि हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं कि हमारे सिस्टम में अंदर घुसो, हर तरह का अटैक करो हमारे सिस्टम में, हर तरह का सिस्टम हैक करो, और बताओ इसमें वीक पॉइंट्स कौन से हैं। ये है रेड टीम एक्सरसाइज। हु कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेशन। सिक्योरिटी वैलिडेशन, एक मिनट इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, पेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, एडजस्ट करते हैं इसको। हु कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेशन, सिक्योरिटी कंट्रोल आर वैलिडेटेड बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और थर्ड पार्टी। ठीक है ना। आईटी टीम जो हमारी है वो उस बाकी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, जबकि जब अपने वो काम परफॉर्म कर लेते हैं तो वैलिडेशन जो होती है हमारे पास, एक मिनट सॉरी, जो वैलिडेशन होती है वो करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। एक मिनट चल रही है, चलें गुड हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारे पास है सिक्योरिटी वैलिडेशन सीक्वेंस। इसके स्टेप्स आपने याद कर लेने हैं कि पहला है डिसाइड स्कोप, कि हमारा स्कोप क्या है, काम करने का क्या करना है हमने। स्टडी कंट्रोल्स, हमने जो कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने हैं, अप्लाई करने हैं, उसको पहले हम खुद स्टडी करेंगे, क्योंकि वैलिडेशन के अंदर क्या होता है, हम कंट्रोल अप्लाई करते हैं, स्टडी कंट्रोल करने हैं, फिर कंडक्ट रिव्यू करना है। तो रिमूव एरर्स मीन, कंडक्ट रिव्यू मीन कि कंडक्ट करने के बाद उसको अप्लाई करेंगे और रिव्यू करेंगे, फिर रिमूव एरर होगा, एंड कंफर्म वैलिडेशन। वैलिडेशन हुई कि हम, वैलिडेशन होती है कि हम चेक करते हैं कि हमने जो कंट्रोल अप्लाई किए हैं प्रॉपरली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं, तो वही दोबारा हम यहाँ पे कंफर्म वैलिडेशन करेंगे। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने लिख दिया साथ इंपॉर्टेंट, हर बंदा याद कर ले, कोई ना भूले। vulnerability assessment, penetration testing, other security test through various automated tool and code review। ये हमारे पास है सिक्योरिटी टेस्टिंग के स्टेप्स। ठीक है ना। तो व्हाट इज सिक्योरिटी एक्रीडेशन। सिक्योरिटी एक्रीडेशन क्या है हमारे पास। एक्रीडेशन इज a formal acceptance of adequacy of system overall security by management। ये इसकी डेफिनेशन है, वो कहते हैं ना डेफिनेशन बाय सांस। तो इसको हम थोड़ा सा, अगर हम एक्रीडेशन को यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एक्रीडेशन इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड certifying the adequacy of an information security system controls and practice. It involves a comprehensive assessment. It involves a comprehensive assessment to ensure that the system meet specific security requirements and is capable of protecting sensitive information, कि वो अब कैपेबल है प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्क्रिप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। जिस तरह हमारी उसकी डेफिनेशन थी ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, ये तकरीबन वही चीज़ बन रही है यहाँ पे एक्रीडेशन जो है। की एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी एक्रीडेशन टिपिकल इंक्लूड्स इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, फिर कंप्लायंस वेरिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब ये इसके 5-6 पॉइंट्स है, लेकिन ये हम इतना वो नहीं है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, लिहाजा हम वापस आते हैं। तो एक्रीडेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, जैसे आपने इसको वैसे याद कर लेना है। तो सिक्योरिटी एक्रीडेशन के सीक्वेंस कौन से हैं। ऑर्गेनाइज,
प्रिपेयर चेकलिस्ट, confirm टेस्ट, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस, टीम मीटिंग, इशू एक्रीडेशन। ये इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको, एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल इनटू SDLC। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। टू 267 टॉपिक है हमारे पास ये। तो एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन ये एक टॉपिक है। 267 मीन ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक लेक्चर जो है, इसका एक क्वेश्चन ये है कि एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PMIs 5 फेसेस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनिशिएट मीन हमने कोई काम करना है, उससे पहले उसका हम इनिशिएट लेते हैं, इनिशिएटिव, फिर प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूटिंग करते हैं, एग्जीक्यूट, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने हमारा वो रन हो गया, रन के बाद उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग के बाद क्लोजिंग। ये हमारे 5 स्टेप्स हैं, 5 फेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर टॉपिक नंबर 278 में से है बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो ये सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके ऊपर MCQs भी आया था। इसके बेनिफिट्स कौन से हैं, हमें फ़ायदे क्या हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के हमने 4 लेयर्स पढ़े, सिक्योरिटी हार्डनिंग की, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये सारा कुछ किया। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके की बेनिफिट्स में से है प्रिवेंशन ऑफ अटैक्स पहले नंबर पे, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, पिलफरेज और रिलीफ, रोबोस्टिक IT सेटअप। ये इसके हमारे बेनिफिट्स हैं 5-6। तो इसका पहला पहला है इम्पैक्ट ऑफ अटैक्स। अच्छा, की बेनिफिट्स में हमारे पास ये बेनिफिट्स हैं, ये 5-6 ये हमारे बेनिफिट्स हैं। फिर हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ अटैक क्या है, अगर वो हमारे पास वो होते हैं, अगर अटैक हो जाता है सिस्टम के ऊपर, तो वो हमारा इम्पैक्ट क्या होगा उसका, लॉस ऑफ मार्केट गुडविल मीन मार्केट में हमारा जो नाम बना हुआ है वो डूब जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लॉस ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस मीन जब हमारा अटैक हो गया सिस्टम के ऊपर, तो वो कहेंगे यार इनका तो सही नहीं है सिस्टम, ये जो बंदे प्रोवाइड करते हैं ये तो हैक हो जाता है सिस्टम। तो लॉस ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस हो गया यहाँ पे। फिर रेगुलेटरी फाइन्स, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो फाइन्स करती है, कहते हैं आपने अपना सिस्टम ठीक नहीं बनाया, इस बंदे का इतना नुकसान हो गया है तो आपको इतना फ़ाइन है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड पिलफरेज। तो इसका है एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। वैसे इसकी डेफिनेशन है, पूछते नहीं है सर, इसको आपने देख लेना है, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ी सी डिटेल है ये वाली, टाइम शॉर्ट की वजह से मैं भगा रहा हूँ इसको। टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिडंडेंसी यहाँ से उड़ा देते हैं, ये मिड का है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का ना लास्ट सेमेस्टर में इस तरह का कोई वो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन उससे पिछले सेमेस्टर में सर ने हर स्टूडेंट से ये क्रिप्टोग्राफी के हवाले से पूछे हैं। इसमें जस्ट ये अपेंडिक्स वगैरह हैं, ये इसके कंट्रोल्स हैं। जिस तरह टॉपिक नंबर 218 है, आप इसको देख लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ISO 27001 2013 कंट्रोल appendix part 5 in this module. Let's look at ISO 27001 2013 related to cryptography। ये क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है। क्रिप्टोग्राफी कंट्रोल मीन एक टेबल सा होगा, उसमें जस्ट कंट्रोल होती हैं कि इसके कौन कौन से नेम है, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। तो पॉलिसी ऑन यूज़ ऑफ क्रिप्टोग्राफी कंट्रोल्स, की मैनेजमेंट,
की मैनेजमेंट कंट्रोल, ये जैसे इसके स्टेप्स होंगे। कंट्रोल एज पर ISO 27001, विच टाइप शुड यूज एसेट इन्वेंट्री लॉग, कि कौन सी टाइप जो है वो एसेट इन्वेंट्री लॉग को यूज़ करेगी, वो है डिप्लॉय एन ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंट्री डिस्कवरी टूल एंड यूज इट टू बिल्ड preliminary inventory of system connected to an organization, पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क, कहीं से जुड़ा हुआ है। मेंटेन एन एसेट इन्वेंट्री, ये एक और पॉइंट है उसका, उसके साथ नहीं है। मेंटेन एन एसेट इन्वेंट्री ऑफ ऑल सिस्टम कनेक्टेड टू नेटवर्क एंड नेटवर्क डिवाइसेस, इतना काफ़ी आपके लिए है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट द नेम ऑफ परफॉर्म एक्टिविटीज इन कंट्रोल वैलिडेशन प्रोसेस। कंट्रोल वैलिडेशन प्रोसेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमने ऊपर पढ़ ली हैं, मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे ऊपर डायग्राम बनी हुई थी, ये एक्रीडेशन प्रोसेस है, ये वैलिडेशन प्रोसेस है। वैलिडेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। हमने इनको पढ़ लिया वहाँ पे, इसलिए यहाँ से इसको उड़ा देते हैं, इसको देख लें तो आपकी मर्जी। द activities involved in control validation are typically referred as control testing or security control assessment, which action are arising management support of security transformation के टॉपिक नंबर 21 एक्शन टू अराइज मैनेजमेंट सपोर्ट कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं, इसको एंटर करते हैं, यहाँ से फिर इसके स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट कैन यू डू इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। व्हाट कैन यू इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट नहीं कर रही ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को, तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? उसका जवाब ये है 3 स्टेप्स में। पहला है अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट। हमारे पास बी पार्ट है इसका, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेशंस सेक्टर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये हमारे पास सी पॉइंट है, ये हमारे पास डी पॉइंट है, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वी लर्नेबिलिटी, सर आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि इनके जवाब दें विद रिस्पेक्ट टू वी लर्नेबिलिटी। विच टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, विच टीम टेस्ट पैचेस इन पैच इन्वायरमेंट, IT ओप्स टीम। ये एक क्वेश्चन है, सर ने पूछा था पिछले सेमेस्टर में कि ये बुक में हमें नहीं मिला, ये चैट GPT से देखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इन ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, कि उसका क्या किरदार है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में। तो ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल इन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल बिकॉज इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एसिड्स एक्सेस एंड प्रायोरिटाइज पोटेंशियल वीकनेस इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 67, मेंशन द नेम ऑफ फैक्टर बिहाइंड इनसिक्योर सॉफ्टवेयर। अगर हमारा सॉफ्टवेयर इनसिक्योर है तो उसके पीछे 2 नेम्स बताएं कौन से हैं। वो हैं, जस्ट नेम बताने, ये सवाल मुझे आया था, कनेक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं, कनेक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी, complexity. Write the name of any 5 activities performed in accreditation process. Accreditation process में क्या कुछ परफॉर्म हो रहा है? ये ऑर्गेनाइज, प्रिपेयर चेकलिस्ट, कंफर्म टेस्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑर्गेनाइज है, प्रिपेयर चेकलिस्ट,
कंफर्म चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कंप्लीट मीटिंग, इश्यू एक्रीडेशन। ये इसके 6 स्टेप्स हैं। तो सर आपसे 5 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं, सारे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी फॉलोड फॉर अप्लाइंग सिक्योरिटी पैचेस। सिक्योरिटी पैच अप्लाई करने के लिए उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन से होंगे? यूज अ चेंज कंट्रोल प्रोसेस। पहले नंबर पे है यूज अ चेंज कंट्रोल प्रोसेस, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, अप्लाई अपडेट्स। 12 ये 8 स्टेप्स हैं, इनको आपने देख लेना है। इसमें डिस्कस करने वाली कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पे कोई चीज़ डिस्कस करने वाली होती है मैं डिस्कस ज़रूर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंटेड ऑफ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के साथ जो हैं वो कौन से चैलेंजेस एसोसिएट हैं? प्रोसेस कल्चर एब्सेंट, डिफेंसिव एंड वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ये इसके 3 स्टेप्स हैं। आउटसोर्स, आईटी आउटसोर्सिंग एग्जांपल्स कौन सी हैं? अगर सारा से पूछ लेते हैं कि एनलिस्ट द नेम्स ऑफ आईटी आउटसोर्सिंग, आपने कहना कॉल सेंटर्स, होस्टेड सर्वर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वर्क स्टेशन हेल्प फाउंडेशन, नेटवर्क सर्वर्स, एनी अदर अरेंजमेंट। अच्छा वो भी 70 है, ये भी 70 रह गया माशाल्लाह से, 71 हो गया। 36 मिनट्स की फिर भी हो गई, डिटेल नहीं दी फिर भी हो गई। चल इसको ख़त्म करते हैं अब। तो विच विलनरेबिलिटी स्कैनर इज़ यूज टू लुक फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड कन्फिग्रेशन बेस्ड विलनरेबिलिटी। या आपके पास MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आपने कहना है यूज अ स्कैप वैलिडेटेड विलनरेबिलिटी। अगर MCQ तो आ जाए तो आपने इतना कहना है स्कैप विलनरेबिलिटी स्कैनर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है यूज अ स्कैप वैलिडेटेड, सिंपल स्कैप नहीं, स्कैप वैलिडेटेड विलनरेबिलिटी स्कैनर दैट लुक्स बोथ कोड बेस्ड vulnerabilities and configuration based vulnerabilities. अरेंज साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया ये कैसे करना है। ये पूरा डायग्राम होगी, ये वाली इसको अरेंज करनी होंगी आपने। ये इनकी डिटेल है। सर जो है ना पहले 2-3 की, पहले 3 की तो हर बंदा याद कर ले, आगे जो डिटेल दी हुई है क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, ठीक है ना। आपको 2-3 पॉइंट याद होंगे, 2-3 बंदा खुद लिख देता है इसके अंदर। टोटल 4 या 5 स्टेप्स हैं हर एक के अंदर, इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम आए हैं इसके अंदर, सर ने दिए हैं पेपर के अंदर। व्हाट टाइप ऑफ आईटी एसेट डू नॉट हैव सिस डिजस्टिक्स। कौन सा ऐसा आईटी एसेट है कि सिस एंड डिजस्टिक्स उसके अंदर नहीं होते? वो है हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसमें ESP है, .NET, PHP एंड अदर्स। इनके अंदर सिस डिजस्टिक्स नहीं होते। अदर एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? वो होगा सच एज एस्ट्रिक्स डिप्लॉयमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, टेबल होगा इस तरह का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लॉइट दैट causes security breaches. You might be required to identify the type of exploit as local or remote। कि ये हमारे पास लोकल है एक्सप्लॉइट या रिमोट है। इस तरह का टेबल होगा। रिक्वायर्ड प्रायर, ये परमिशन होती है मेरे रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन टू विलनरेबिलिटी सिस्टम लोकल होगा। वर्क ओवर नेटवर्क रिमोट, डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर एक्सेस। उसमें प्रायर एक्सेस रिक्वायर्ड होती है लोकल में, रिमोट में नहीं होती एनी एक्सेस। तो ये आपने याद कर लेना है। ये भी इंतहा इंपॉर्टेंट, हर स्टूडेंट को आया लास्ट टाइम, छोटा सा बिल्कुल हर स्टूडेंट को आएगा इंशाल्लाह। आप भी यहाँ पे मैंने ये इस तरह भी दे दिया कि रिमोट एक्सप्लॉइट क्या है और लोकल एक्सप्लॉइट क्या है। रिमोट में ये होता है कि विद आउट एनी प्रायर एक्सेस, और जो लोकल होता है रिक्वायर प्रायर एक्सेस। ये मेन डिफरेंसेस हैं, आपने ये देख लेने हैं।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, ठीक है ना। मिड में तो हर स्टूडेंट को आया। अब फाइनल में किस किस को आता है, ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, कौन कब कहाँ कैसे करते हैं। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी ये करती है वीकली बेस पे, स्टीयरिंग कमेटी करती है मंथली बेस पे, बोर्ड करता है क्वार्टरली बेस पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये आपने डायग्राम देख लेनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट हम चलते हैं, बस एक दो क्वेश्चन बाकी हैं। मेंशन द नेम ऑफ फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच नेक्सस स्कैनर गिव्स कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग फीचर्स। उनको नेम देने हैं फ्रेमवर्क के जो नेक्सस के स्कैनर गिव्स कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग फीचर्स। इसके दो फीचर्स होते हैं, एक होता है एडिटिंग फीचर्स। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे अगर सर्च आउट हो जाता है ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीपीटी स्लाइड्स, रिडंडेंसी, अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करें, ये हो गए हमारे पास। ये कंप्लाइंस ऑडिटिंग है एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग है। ये नेक्सस के वो हैं, कंप्लाइंस एंड कॉन्फ़िगरेशन स्कैन। तो ये हैं कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग के अंदर CERT, CISIS, कोविड, डिजास्टिक्स, FDCC, ISO, निस्ट, अभी आपको बताया निस्ट का भी। इन द कुलैस गार्ड स्कैनिंग मेथोडोलॉजी वंस TCP पोर्ट स्कैनिंग हैज़ बीन परफॉर्म्ड मेंशन द डिटेक्शन टेस्ट। उसका आप आंसर कहेंगे OS डिटेक्शन, ठीक है। अगर हम इसको भी देखें यहाँ पे हैंड PPT स्लाइड्स के अंदर हमें मिलती है कि नहीं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये देखें OS डिटेक्शन है। वंस द TCP पोर्ट स्कैनिंग हैज़ बीन परफॉर्म्ड द स्कैनर ट्राइज टू आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन द होस्ट, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है, वंस द TCP पोर्ट स्कैनिंग हैज़ बीन परफॉर्म्ड स्कैनर ट्राइज टू आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन द होस्ट। इतना लिख यहाँ पे आपके लिए काफ़ी है। और आई थिंक ये आपका हमारा आज का लास्ट वो था। तो लास्ट जो 10-12 ये है ना, ये इंपॉर्टेंट मीन इस हवाले से हैं कि ये लास्ट टाइम आए हैं हर स्टूडेंट को मोस्टली, एंड ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है सारे। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। MCQs फाइल भी मैंने अपलोड कर दी है ऑब्जेक्टिव के, इसके 3 पार्ट्स हैं। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई इशू हो, मेरा नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके असाइनमेंट्स आती हैं, जब नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट हो तो असाइनमेंट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्विज़ होते हैं, क्विज़ के लिए भी आप कांटेक्ट मीन कोई भी इसकी रिलेटेड 205 से हेल्प होगी इंशाल्लाह आपकी अच्छे से होगी, ठीक है ना। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।